क्या है ये डिजाइनर बेबीज? क्या 2023 लाएगा जैव प्रौद्योगिकी में एक अद्भुत क्रांति? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा। आपका स्वागत है द लोकदूत की सीरीज मिजाज में, जहां हम बात करेंगे स्वास्थ्य और उससे जुड़े विभिन्न आयामों की। आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज का नाम तो सुना ही होगा। जो दंपति माता पिता बनने में अक्षम होते हैं, उनके अंडे और शुक्राणु को बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कर उसे मां के गर्भाशय में डाला जाता है। विज्ञान ने जैव प्रौद्योगिकी में एक नई तकनीक खोज निकाली है। अब एग फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से लेकर बच्चे के पैदा होने तक मां के गर्भ का एक नया विकल्प दुनिया के सामने है। पूरी बात को विस्तार से जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। यमन के मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक हशम अल घाइली ने अपने YouTube चैनल पर एक एनिमेशन वीडियो के जरिए यह दावा किया कि उनकी कंपनी एक्टो लाइफ दुनिया की पहली आर्टिफिशियल वूम फैसिलिटी बनाएगी, जो कि प्रति वर्ष 30,000 इंसानी बच्चों को पक्षियों के अंडों की तरह बाहर ही से सकती है। इसे एक्टोजेनेसिस कहते हैं। एक्टो मतलब बाहर और जेनेसिस मतलब उत्पन्न करना, अर्थात मां के प्राकृतिक गर्भ से बाहर एक आर्टिफिशियल गर्भ में बच्चे को विकसित करना। एक्टो लाइफ की एक इमारत में 75 अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स वाले लैब होंगे। प्रत्येक लैब में 400 आर्टिफिशियल गर्भ या ग्रोथ पैड्स होंगे। कुल मिलाकर 30,000 ग्रोथ पोर्ट्स। इन्हें इन्फेक्शन से बचाकर रखने के भी पूरे इंतजाम होंगे। इन पोर्ट्स में सेंसर्स लगे होंगे। इससे आप बच्चे की हार्ट बीट, उसका तापमान, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, उसके फिजिकल फीचर्स, संभावित जेनेटिक अनियमितता, इन सब के बारे में जान पाएंगे, वो भी घर बैठे अपने फोन की स्क्रीन पर। जी हां, फोन में। आप अपने स्मार्टफोन में ही बच्चे की हाई रिजोल्यूशन फोटो देख पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। यहां टाइम लैप्स व्यू का भी स्पेशल फीचर है। कहते हैं कि बच्चे गर्भ में ही शब्दों को सुनना और समझना शुरू कर देते हैं। एक्टो लाइफ आर्टिफिशियल गर्भ में एक इंटरनल स्पीकर की भी व्यवस्था देगा। आप एक ऐप के जरिए अपने बच्चे के लिए मनपसंद प्लेलिस्ट चुन सकते हैं। चाहे तो उस तक खुद गाकर अपनी आवाज भी पहुंचा सकते हैं। ग्रोथ पॉड्स में 360 डिग्री घूमने वाला कैमरा भी होगा। एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लगाकर आप 3D व्यू के जरिए बच्चे की स्थिति का खुद अनुभव भी ले सकते हैं। एक वायरलेस हैप्टिक सूट को पहनकर आप बच्चे की हलचल, जैसे कि उसकी किक को भी महसूस कर पाएंगे। है ना अमेजिंग? अब बात करते हैं बच्चों तक पोषण कैसे पहुंचाया जाएगा। हर एक पोर्ट्स के ग्रुप से 2 बैरो रिसेप्टर्स जुड़े होंगे। पहला बैरो रिसेप्टर एक आर्टिफिशियल अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए पोषण और ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर एक बच्चे को उसकी आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज्ड न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। दूसरे बैरो रिसेप्टर में उसी अम्बिलिकल कॉर्ड से वेस्ट प्रोडक्ट निकलकर स्टोर होगा। इस बैरो रिसेप्टर पर एंजाइम्स की एक पतली लेयर वेस्ट को उपयोगी पोषक तत्वों में बदल देगी। यहां आपके लिए एक एलीट पैकेज भी है। आप CRISPR Cas9 जीन एडिटिंग टूल के जरिए अपने बच्चे के बाल, त्वचा और आंखों के रंग, उसकी शारीरिक संरचना, हाइट, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ये सब पहले ही चुन सकते हैं। ये किसी भी जेनेटिक बीमारी को होने से रोकने में भी बेहद मददगार है। अब जानते हैं कि 9 महीने के बाद बच्चों को कैसे इस आर्टिफिशियल गर्भ से निकाला जाएगा। ग्रोथ पॉड में बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड से घिरा रहता है। उसे निकालने से पहले इस फ्लूइड को खाली किया जाएगा। इसके बाद ही ऊपर का ढक्कन खुलने पर बच्चे को आप गोद में ले सकते हैं। डिलीवरी के बाद
फ्री डीएनए पैटर्निटी टेस्ट भी किया जाएगा ताकि आप बच्चे की जेनेटिक पहचान को लेकर आश्वस्त हो सके। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बच्चे को मिनिएचराइज्ड बायोरिसेप्टर्स और लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज के साथ घर में भी विकसित होते देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो यहां खड़ा होता है, पूरी तरीके से बिजली पर चलने वाले उपकरणों पर कितना भरोसा किया जाए? अगर बीच में पावर कट हो गया तो? हम आपको बता दें कि यह पूरी व्यवस्था अक्षय ऊर्जा के माध्यम से संचालित की जाएगी। हाशिम अल घायली ने अपनी इस व्यवस्था पर पूरा विश्वास जताया है। क्या ये पहली बार है? जी नहीं। इमैनुअल ग्रीनबर्ग ने समय से पहले पैदा हुए बच्चों यानी प्री मैच्योर बच्चों के विकास के लिए एक ऐसी तकनीक के निर्माण का पेटेंट रखा था जिसे इग्नोर कर दिया गया। 1990 में ही टोक्यो यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट ने सफलतापूर्वक एक मेमने के फीटस को रबर वूम में बड़ा किया था। 2002 में वैज्ञानिकों ने यूट्रस के एक सेल से सफलतापूर्वक आर्टिफिशियल गर्भ बनाया था। इसे नैतिक चिंता के कारण 5 दिनों में ही रोक दिया गया था। 2017 में चिल्ड्रन स्कूल ऑफ फिलाडेल्फिया में अविकसित मेमने के फीटस को सफलतापूर्वक 4 हफ्तों तक रखा गया था। आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं एक्टोलाइफ कंपनी के इन दावों को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मानव शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही रोचक जानकारियों से अपडेट रहने के लिए फॉलो करें द लोकदूत। यह था हेल्थ से जुड़ा हमारा आज का एपिसोड। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए द लोकदूत की सीरीज मिजाज। धन्यवाद।